हाईवे पर बने एक ढाबे में दोपहर के वक्त कुछ बदमाश लूटपाट के लिए आ जाते हैं और गोलियों से वहां रुकी बारात के सभी लोगों और दूल्हे को मार देते हैं। ढाबे पर काम करने वाले लड़के वहां से बचकर भाग जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, पर दुल्हन के जोड़े में सजी रूही ढाबे के टॉयलेट में थी। उसे नहीं पता था कि बाहर उसके पति और परिवार के लोग मारे जा चुके हैं। जैसे ही रूही बाहर आती है, अरे ये दुल्हन तो बच गई, अब इसका क्या करें? मेरे पास मत आना, बचाओ, कोई बचाओ। तेरी आवाज सुनने वाला इस टॉयलेट में कोई नहीं है। बदमाश रूही के साथ बहुत गलत करते हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश में टॉयलेट के पाइप से रूही का सिर टकरा जाता है और वो मर जाती है। बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। 10 साल बाद उसी जगह पर सामने वाली टेबल पर 2 थाली लगानी है और वो सामने वाला छोटा टॉयलेट किसने खोल दिया है? उस पर ताला लगाने को बोला था ना। चाचा, वो टॉयलेट का ताला जब भी लगाओ राम जाने कौन तोड़ देता है। और एक बात पूछूं, रात में जब हम सो रहे होते हैं तो उस टॉयलेट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जैसे ही हम उठकर देखते हैं वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। ये बात तूने मेरे आगे बोल तो दी, और दोबारा किसी के आगे मत बोल दियो, वरना तू मेरा ढाबा बंद करवाएगा। चल जाकर काम कर। ढाबे का नौकर काम पर लग जाता है। एक दिन रोहन और सुरभि नाम के पति पत्नी उस ढाबे पर आते हैं। सुरभि, वो सामने टॉयलेट है, तुम वहाँ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैं आती हूँ। अरे ये टॉयलेट तो बहुत गंदा है, अब क्या करूँ? वो सामने एक टॉयलेट है, हाँ वहीं चली जाती हूँ। टॉयलेट का ताला खुला हुआ था। सुरभि उसी टॉयलेट में चली जाती है जहाँ पर 10 साल पहले रूही का कत्ल हुआ था। अंदर से रोने की आवाज आ रही है। अंदर कोई है क्या? मुझे बचा लो, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। तुम रो क्यों रही हो? कौन मार देगा? देखो, घबराओ नहीं, ये तो कोई नई दुल्हन दिखाई पड़ती है। सुरभि जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखती है, दुल्हन एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सुरभि चुड़ैल को देखकर सहम जाती है। कुछ देर बाद सुरभि वापस आती है, पर वो चुप थी। क्या हुआ सुरभि, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। पर तुमने तो मुझे बोला था कि तुम 2-3 दिन मनाली में रहकर एंजॉय करना चाहती हो। कहा था, पर अब मेरा मन नहीं है। रोहन सुरभि को लेकर वापस घर आ जाता है, पर सुरभि का व्यवहार बदला हुआ था। क्या हुआ सुरभि, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। जब से सुरभि उस ढाबे से वापस आई है, मैं इसको बदला बदला सा महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा वहम हो। अगली सुबह सुरभि रसोई में मांसाहारी खाना बना रही थी। उसकी सास आ जाती है। सुरभि, ये क्या कर रही हो? तुम तो मांसाहारी भोजन नहीं खाती, हमारे घर में शाकाहारी भोजन बनता है। मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगी, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है बुढ़िया, और अगर ज्यादा बोली तो तुझे ही काट कर बना लूंगी। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से बड़ों से बात करते हैं क्या? तू मुझे सिखाएगा किसी से कैसे बात करते हैं? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं सुरभि बेटा, रोहन को छोड़ दो। इतनी देर में सुरभि बेहोश हो जाती है। रोहन और उसकी माँ एक पहुंचे हुए तांत्रिक के पास जाते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी ने कोई पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया था? हाँ बाबा, 2 दिन पहले हम मनाली घूमने जा रहे थे, रास्ते में एक ढाबा पड़ा, सुरभि वहाँ पर एक टॉयलेट में गई और वहाँ से आने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। तुम्हारी पत्नी सुरभि में टॉयलेट में रहने वाली एक चुड़ैल की आत्मा आ गई है। हमें सुरभि को वापस उसी जगह ले जाना होगा। तांत्रिक बाबा सुरभि को कुछ मंत्रों से बेहोश कर देते हैं और उसे वापस उसी ढाबे पर लेकर जाते हैं। ये ढाबा पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। मेरे पास कम रुपए थे, इसलिए मैंने इसे सस्ते में खरीद लिया। मुझे इस ढाबे को बेचने वाले ने पहले ही कह दिया था कि हमें इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना। पर ऐसा क्यों? आखिर ये चुड़ैल कौन है? मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे पूरी बात बताओ। आज से 10 साल पहले यहाँ कुछ बदमाशों ने हमला करके एक बारात को लूटकर सभी बारातियों को मार दिया था, पर उस वक्त दुल्हन टॉयलेट में थी। बदमाशों ने उस दुल्हन की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। कहते हैं उसी की आत्मा यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही है। तुम चिंता मत करो रोहन बेटा, मैं उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता हूँ। तांत्रिक टॉयलेट में रहने वाली उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता है। वो सामने आ जाती है। देखो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके रूप में रहकर मैं उन बदमाशों को मारूंगी। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। तुम्हारे कातिल मारे जा चुके हैं। बारातियों को मारने के इल्जाम में उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये देखो अखबार, इसमें खबर छपी थी। जैसे ही कातिलों का चेहरा रूही की आत्मा अखबार में देखती है, उसके आंसू निकल आते हैं और वो रो पड़ती है। इसके बाद वो सुरभि के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए